दो, लेकिन हम नहीं जाएंगे घर पे। हमें तो भिखारी से भी बेहतर बना दिया इन लोगों ने। जिस सब मजदूर भैया को सबको हम ही की वजह से सरकार चलती है, हमारी वजह से सरकार जहाँ तक है प्रशासन विदेशों से जाता है, हमारी गरीबों का ही मेहनत का जाता है जहाँ तक जाता है, मगर गरीबों को सर बेकार कर दिया है सारे लोगों ने। ने लॉकडाउन करना था तो 10 दिन की मोहलत दे देते, 5 दिन की मोहलत देते, जिसको घरे जाना है वो चला जाता घरे, यहाँ भूखे प्यासे क्यों मरता। बिहार बलिया वाले इस तरफ जाते रहे, गोरखपुर वाले इधर जाते रहे, बाकी सब लोग इधर जाते रहे। कोई भी यहाँ बैठेगा नहीं, सब पीछे नहीं लगाएंगे। ये पीछे निकालो, उठा सबको, कोई नहीं बैठेगा यहाँ, उठा सबको, उठा। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय न्यूयॉर्क टाइम्स, डॉक्टर्स ने 30 दिसंबर 2019 को एक मिस्टीरियस इलनेस के बारे में चेतावनी दी, जिससे 7 लोग संक्रमित हो चुके थे। डॉक्टर्स ने अपने क्लासमेट्स को ऑनलाइन मीटिंग के जरिए ये खबर दी, जिसमें डॉक्टर्स ने ये डिस्कस किया कहीं ये सार्स तो नहीं जो चाइना में 2002 में आया था और जिसने 800 लोगों की जान ले ली थी। इस पर डॉक्टर ने बताया कि ये सार्स तो नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस से मिलता जुलता है। इस न्यूज को डॉक्टर्स ने उस टाइम सीक्रेट रखने की कोशिश की ताकि पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट ना हो, जनता पैनिक ना करे। जनवरी 21, 2020 अमेरिका में कोरोना वायरस का फर्स्ट केस सामने आया, जबकि रिसर्चर्स का मानना था कि ये वायरस अमेरिका में दिसंबर से ही आने लगे थे। वहीं इंडिया में फर्स्ट कोरोना वायरस का केस 30 जनवरी 2020 को गवर्नमेंट ने केरला में ऑफिशियली डिक्लेयर किया, जो कि एक स्टूडेंट था वुहान यूनिवर्सिटी चाइना में, जिसको केरला अथॉरिटीज़ ने 800 लोगों के ऑब्जर्वेशन के साथ क्वारंटीन कर दिया गया था अलग अलग। 30 जनवरी 2020 तक आते आते लगभग 20 कंट्रीज और टेरिटरीज आउटसाइड चाइना ने ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशंस कंफर्म कर दिया था, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, वियतनाम, जापान जैसे देश थे। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग और क्वारंटीन मेजर्स और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी इम्प्लीमेंट होने चालू हो गए थे। ग्यारह जनवरी 2020 चाइना ने जेनेटिक सीक्वेंस रिपोर्ट सबमिट किया WHO को, जिसको वापस से जनवरी के एंड तक उस रिपोर्ट को WHO ने लगभग हर कंट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी और सभी कंट्रीज से अपील किया कि आपके पास जैसे भी लैब्स हैं वहां आप टेस्ट करें और जितनी जल्दी हो सके पता लगाएं कि इस कोरोना वायरस का रिलेशन किस चीज़ से है और क्यों ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है। और 28 जनवरी 2020 को WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग से बीजिंग में मिलते हैं कोरोना वायरस के आउटब्रेक को लेकर, जिस मीटिंग के बाद दोनों साइड्स ने एग्रीमेंट साइन किया कि WHO कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को भेजेगा इस आउटब्रेक का पता लगाने के लिए। Emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems and which are ill prepared to deal with it. Let me be clear. This declaration is not a vote of no confidence in China. On the contrary, WHO continues to have a confidence in China's capacity to control the outbreak. I'll repeat this. Let me be clear. This declaration is not a vote of no confidence in China. On the contrary, WHO continues to have confidence in China's capacity
to control the outbreak. 30 जनवरी 2020 को WHO के डायरेक्टर जनरल ने 2019 नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया, जिसमें WHO ने एक गाइडलाइन भी जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग, अर्ली डिटेक्शन एंड आइसोलेशन से वायरस को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। और ये बात उस दिन हुआ जब इंडिया में कोविड-19 का फर्स्ट केस ऑफिशियली रिपोर्ट किया गया था। एंड दिस वाज द टाइम वेयर स्ट्रिक्ट एक्शंस कुड हैव बीन टेकन। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। I love you. फरवरी 2020 25 इंटरनेशनल एंड चाइनीज़ एक्सपर्ट्स वुहान के एपिसेंटर जाते हैं, जहां से कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था, और एनालिसिस के दौरान ये पता लगाते हैं कि 23 जनवरी को ये वायरस पीक पर था। 2 फरवरी को ये लगभग कंट्रोल में आ गया था और केसेस डिक्रीज हो रहे थे वुहान में, ऐसा WHO के एक्सपर्ट्स का मानना है। जिसके बाद उन्होंने कुछ और गाइडलाइंस जारी की सेफ्टी मेजर्स के लिए। उसके बाद WHO के डायरेक्टर जनरल ने हर कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर को अपने कंट्री की कंडीशन को देखकर कुछ सवाल अपने आप से पूछने को कहा, जैसे कि क्या हम फर्स्ट केस के लिए रेडी हैं, इनफ ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास, कंट्री के आसपास वाले एरिया में केस है या नहीं कैसे पता लगे, क्या हेल्थ वॉलंटियर के पास इक्विपमेंट्स हैं, वैसी ट्रेनिंग है, क्या सही तरीका है हमारे पास बॉर्डर क्रॉसिंग या एयरपोर्ट्स पर टेस्ट करने के लिए, क्या लैब्स में केमिकल हैं सैंपल टेस्ट करने के लिए, अगर पेशेंट्स सीरियस या क्रिटिकल है तो क्या हम उन्हें ट्रीट कर पाएंगे, क्या हमारे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के पास सही तरीका और उपकरण है डिजीज़ को रोकने और कंट्रोल करने के लिए, क्या लोगों तक सही जानकारी मिल रही है इस बीमारी से रिलेटेड। अगर इन सभी सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो बी रेडी फॉर द आउटब्रेक, ऐसा WHO का मानना था। Right? I'm saying it again and again and again. Nobody is listening to me. I am sorry to say, our people are going to go through unimaginable pain in the next 6 months. देखिए, मैं पहले से कह रहा हूं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। और मैं सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। सरकार कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही है, बस मतलब वही। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi for his welcome remarks.
5 मार्च 2020 सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट हो गए और WHO ने लोगों से अपील करना स्टार्ट कर दिया कि तैयार रहें कोविड-19 के लिए, जिसके बाद 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक का ऐलान कर दिया गया कोरोना वायरस को रीज़न मानते हुए। जबकि इंडिया में पेंडेमिक का ऐलान होने के 11 दिन के बाद जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया, जिसके नेक्स्ट डे से 21 दिन का लॉकडाउन लगा। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। ये डिसीजन बहुत ज़रूरी था कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए, लेकिन और पहले से क्यों नहीं एक्शन लिया गया? जब इस वायरस की स्टार्ट हुई हमारे देश में पहला केस 30 जनवरी 2020 को पाया गया, उसके बाद कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत लेने चाहिए थे। और ये जनता कर्फ्यू इतना सडन क्यों? क्या गवर्नमेंट के पास कोई रिसर्च टीम नहीं है जो ये एनालाइज कर सके किसी भी डिसीजन का आफ्टर इफेक्ट्स क्या होगा? मौत की भूख फैलाती हवा, खाने पीने का तो कुछ नहीं इधर मिला नहीं और पैसा भी नहीं है। ये मरते बच्चे हाथों में, ये माँ कोरोना रातों में। ऑक्सीजन लगा के जाओ एम्बुलेंस में। हम ये बोले कि भैया थोड़ा सा जल्दी कीजिए, मेरा सीरियस पोजीशन में है बच्चा। वो बोले कि नहीं है, गाड़ी लगल है, 2-2, 3-3 गो एम्बुलेंस ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। एम्बुलेंस आपको नहीं मिला? नहीं, एम्बुलेंस नहीं मिला। नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं मिला। बर्बादी के सारे मंजर सब मेरे नगर, सब तेरे नगर, ये कहते हैं। ये गलियों में कुछ भूखे बच्चे रोते हैं, कुछ भूखे बच्चे रोते हैं। महक को बिलखता देख आंखें भर आती हैं। महक ने 8 दिन पहले लॉकडाउन के दौरान ही इस बच्चे को जन्म दिया है। महक बताती हैं कि 2 दिन में बस एक बार ही खाना नसीब होता है। जमीन पर लेटी अपनी बेटी को देखकर गोपाल के आंसू नहीं रुकते। मेरे दुश्मन, मेरे भाई, मेरे हमसाए, मुझसे तुझसे हम दोनों से ये जलते घर कुछ कहते हैं। बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं। यहाँ पे पड़े हुए हैं 2 महीने से बच्चों को क्या खिलाएंगे? यहाँ पे काम धंधा था, मजदूरी काम धंधा कर लेते, रोज बच्चों को खिला देते। अभी यहाँ पे 2 महीने से कौन दे रहा? हमारे लिए वो कोई नहीं दे रहा है। घर में कह देते हैं सरकार दे रही, वो दे रहा, कोई नहीं दे रहा है बच्चों